कुछ ही देर में स्पीकर उम्मीदवार का नामांकन होगा। ओम बिरला एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार हैं और अब से कुछ ही देर में उनका नामांकन होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर बता दें, थोड़ी देर में ओम बिरला नामांकन करेंगे। और देखिए, स्पीकर चुनाव को लेकर बोले राहुल गांधी, हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, ये कहा है राहुल गांधी ने। यानी एनडीए का जो स्पीकर पद का उम्मीदवार है ओम बिरला, उनको ऑपोजिशन सपोर्ट करेगा, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर पद जो है वो ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। देखिए, आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो पूरी बात आपको सुना देते हैं, राहुल गांधी ने कहा क्या है। नमस्कार सर, क्या एलओपी को देखिए, आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। और इस बीच अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। स्पीकर के विषय पर अखिलेश यादव ने कहा है कुछ ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। इस बात पर अखिलेश यादव ने भी जोर दिया। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, तो अभी ऐसे में राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीढ़ियों के बाद सदन है। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आमोद, यहाँ कुल मिलाकर विपक्ष ने एक बात तो साफ कर दी है कि स्पीकर के मसले पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनका साथ दिया जाएगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर की जो मांग लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही थी उस पर सब एकजुट नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, शुरू से ही विपक्ष ये बात बोल रहा है कि जो एक ट्रेडिशन रहा है कि स्पीकर सत्ता पक्ष का रहे और जो डिप्टी स्पीकर है वो विपक्ष का हो, उस पर आज भी कायम है। और इसी संदर्भ में बातचीत भी राजनाथ सिंह की हुई है, और मुझे जहाँ तक जानकारी और जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सरकार कहीं ना कहीं इस बात को मान रही है, और सरकार डिप्टी स्पीकर पद हो सकता है कि विपक्ष को दे, जिसकी पूरी संभावना अभी दिख रही है। अब ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि राजनाथ सिंह जी की तरफ से क्या क्या बातें उनको बोली जा रही हैं, लेकिन ये एक तरह से सरकार के जो अंदर से एक सेंस निकल कर आ रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं मानती है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को जाना चाहिए। तो जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो मांग है वो कहीं ना कहीं उसको पूरा करने की जो चर्चा है सरकार के अंदर है। और जहाँ तक बात है ओम बिरला को स्पीकर बनाने की, तो जी, यानी कुल मिलाकर आमोद, आसार तो फिलहाल यही नजर आ रहे हैं कि स्पीकर पद जाहिर है एनडीए को मिलेगा, ओम बिरला स्पीकर होंगे, और डिप्टी स्पीकर का पद ऑपोजिशन के खाते में जाएगा। ऑपोजिशन क्या किसी एक नेता के नाम पर एकमत होता हुआ नजर आ रहा है? मतलब कांग्रेस का वो कौन सा नेता होगा जिसे यह जिम्मेदारी दी जाएगी, इसको लेकर कुछ सहमति है? कुछ बड़ा नाम सामने आया है क्या कोई? देखिए, एक बार सत्ता पक्ष से जब उनको ऑफर ये मिल जाएगा कि डिप्टी स्पीकर का पद आपको हम दे रहे हैं और आप अपने में तय कीजिए कि किसको बनाना है, उनकी तरफ से नामों को मांगा जाएगा और बताया, सरकार की तरफ से पूछा जाएगा कि कौन बनेगा। उसके बाद निश्चित तौर पे अपोजिशन पार्टी इस पर बैठक करेंगी और उसके बाद ये नाम तय होगा। लेकिन ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो अपोजिशन में दल है कांग्रेस है, उसके सांसदों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह से दोनों मिलकर कदमताल कर रहे हैं, तो आगे ध्यान इसका रखते हुए ये पोस्ट ऑफर कर दिया जाए समाजवादी पार्टी को। हालांकि अभी कोई आधिकारिक इस पर जानकारी नहीं दी जा रही है, नई बयान। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास इतना ही था और आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। कांग्रेस के खेमे से के सुरेश के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन अब आमोद जो कह रहे हैं कुछ बदलाव भी उसमें आने वाले वक्त में मुमकिन है।